हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेन आर्य और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए इंग्लिश प्रोवर्ब का पार्ट सेकंड। पिछले वीडियो में हमने पार्ट फर्स्ट कर लिया था और इस वीडियो में हम करने वाले हैं पार्ट सेकंड। तो आप यदि थोड़ी बहुत भी इंग्लिश जानते हैं, आप इंग्लिश सीख रहे हैं, इंग्लिश बोलते हैं, तो यदि आप अपनी जो है लैंग्वेज में, अपनी इंग्लिश स्किल में यदि प्रोवर्ब का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपनी इंग्लिश को काफ़ी इम्प्रेसिव बना सकते हैं। यानी यदि आप अपनी भाषा को, अपनी शैली को एक प्रभावशाली बनाना चाहते हैं तो आप इंग्लिश प्रोवर्ब का ज़रूर इस्तेमाल करें। पिछले वीडियो में मैं लगभग 21 प्रोवर्ब आपको दे चुका था अपने वीडियो के माध्यम से। आज हम स्टार्ट करते हैं 22वीं प्रोवर्ब से और मुझे उम्मीद है कि उन 21 प्रोवर्ब में आपने डेफिनेटली बहुत सारी प्रोवर्ब का यूज़ किया होगा और आपने बहुत सारी प्रोवर्ब याद भी कर ली होगी। तो स्टार्ट करते हैं। ऊँट के मुंह में जीरा, है ना। अक्सर बोला जाता है कि जब बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो और आपको कोई वस्तु बहुत ही कम मात्रा में मिले तो हम कह सकते हैं कि ये तो ऊँट के मुंह में जीरा है। तो इसके लिए प्रोवर्ब है ए ड्रॉप इन द ओशियन। ओके, आगे बढ़ते हैं। 23वीं प्रोवर्ब है खाली दिमाग शैतान का घर। ये तो आपको जो दिन में एक दो बार सुनने में आ ही जाता होगा कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एन एम्पटी ब्रेन इज अ डेविल्स वर्कशॉप। ठीक है, डेविल यानी होता है शैतान, ठीक है, और एम्पटी ब्रेन यानी खाली दिमाग। तो खाली दिमाग क्या होता है? शैतान का घर होता है। 24वां है मुंह में राम बगल में छुरी। यानी यदि आप का कोई भी दोस्त है या कुछ भी आपके साथ जो साये की तरह रहता है और वो अंदर ही अंदर आपका बुरा चाहता है तो आप उसके लिए प्रोवर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं, मुंह में राम बगल में छुरी। उसे इंग्लिश में बोलते हैं ए वॉल्फ इन शिप्स क्लॉथिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं? ए वॉल्फ का अर्थ होता है भेड़िया और शिप यानी होता है हिरण। ठीक है, तो ए वॉल्फ इन शिप्स क्लॉथिंग, यहाँ पर शिप से कोई बहुवचन नहीं है, यहाँ पर एपोस्ट्रोफ लगा है यानी कि शिप का। ठीक है, ए वॉल्फ इन शिप्स क्लॉथिंग यानी कि हिरण के भेष में भेड़िया, उसको कह सकते हैं कि मुंह में राम बगल में छुरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपकी प्रोवर्ब 25वीं है दूध का जला छाछ फूंक कर पीता है। यानी यदि किसी व्यक्ति के साथ पहले से कोई अनहोनी घटना हो जाती है तो वो आगे बहुत ही जो है संभल कर चलता है, उसको बहुत ही डर रहता है अंदर से। जैसे किसी को कोरोना संक्रमित हो गया है और वो कैसे तैसे उससे बच के निकल के आया है, और यदि आप उसको देखेंगे कि वो बहुत ही ज़्यादा प्रिकॉशन यूज़ करता है क्योंकि उसको पता है कि वो किस कंडीशन से बाहर निकल कर आया है, तो उसको बोल सकते हैं कि दूध का जला छाछ फूंक कर पीता है। तो ये बर्नेट चाइल्ड, है ना, यहाँ पर बॉय भी लिख सकते हैं। ए बर्नेट चाइल्ड ड्रेट्स द फायर। ओके, लोहा लोहे को काटता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब। यानी कि आप, है ना, यदि इम्प्रेसिव, अच्छी जो है जोरदार आपकी भाषा शैली है और यदि आप इस प्रोवर्ब का इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत इंप्रेसिव इंग्लिश जानते हैं। जैसे डायमंड कट्स डायमंड, यानी यहाँ पर डायमंड का अर्थ हीरा नहीं, यहाँ पर डायमंड का अर्थ है लोहा लोहे को काटता है। इस प्रोवर्ब में इस्तेमाल होता है डायमंड कट्स डायमंड। ठीक है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, यानी भगवान के घर में न्याय होता है चाहे वो भले देरी से हो, तो उससे बोलते हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। इसके लिए प्रोवर्ब है गॉड्स मील ग्राइंड्स स्लो बट श्योर। अब यहाँ पर मिल का अर्थ होता है चक्की, ग्राइंड यानी पीसना, स्लो यानी धीरे, श्योर यानी निश्चित। यानी भगवान की चक्की भले ही धीरे पीसे लेकिन पीसती जरूर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। राई का पहाड़ बनाना, यानी जो छोटी सी बात को यदि आप बहुत बड़ा बना देते हैं तो सभी बोलते हैं कि इसने तो राई का पहाड़ बना दिया। तो टू मेक ए माउंटेन ऑफ ए मॉल हिल, राई का पहाड़ बना देना। पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर करना, ये प्रोवर्ब है। इसका इंग्लिश में होता है इट इज़ फुली टू लिव इन रोम एंड फाइट विद द पोप। यानी कि बहुत ही मूर्खतापूर्ण होगा कि आप रोम में रहें और पोप से, यानी कि वहाँ के राजा से, है ना, जो है बैर कर ले। तो पानी में रह के मगरमच्छ से बैर करना। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी जब आप मौका गवा देते हैं लाइफ में तो कई लोग आपसे बोलते हैं कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब है इट इज़ नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। यानी जब दूध नीचे ज़मीन पे गिर जाता है तो उसके ऊपर रोने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, तो इट इज़ नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। भैंस के आगे बीन बजाना, यानी कि जब कोई व्यक्ति आपकी बात मानने को तैयार ही नहीं और आप बार बार उसको बोले जा रहे हैं कि मास्क पहनो मास्क पहनो मास्क पहनो, लेकिन वो नहीं पहन रहा है, प्रिकॉशन नहीं ले रहा है, 2 गज की दूरी नहीं रख रहा है, वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा है, तो आप बोल सकते हैं उसको, है ना। इस परिस्थिति के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप ये प्रोवर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़
कास्टिंग पल्स बिफोर स्वाइन, है ना, भैंस के आगे बीन बजाना, इट इज कास्टिंग पल्स बिफोर स्वाइन। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको जो है मज़े आ रहे होंगे इन प्रोवर्ब में और आपको समझ में भी आ रही होगी। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ और इसी प्रकार के वीडियोस यदि मैं बनाऊँ, मैं अपने आप को, है ना, इनकरेज करूँ, तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, रिश्तेदारों के साथ शेयर करना है, अपने सभी घर वालों को, है ना, फुर्सत में बैठ के आप इंग्लिश की प्रोवर्ब सीख सकते हैं, घर पर बच्चों को सिखा सकते हैं, आप खुद सीख सकते हैं, जो भी स्टूडेंट है वो सीख सकते हैं और उनका यूज़ कर सकते हैं। आप यदि इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है देवेंद्र आर्य और उस पर आप जो है यूट्यूब पर जाकर सर्च करेंगे, आपको, है ना, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको मिल जाए और नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। 32वीं प्रोवर्ब है, सवेरे का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, है ना। कई बार यूज़ होता है कि यदि आपके हाथ गलती हो गई और आप उसको मान लेते हैं तो ये प्रोवर्ब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ नेवर टू लेट टू मेंड, है ना, सवेरे का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। 33 है, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, है ना। तो किल द स्नेक एज वेल एज सेव द स्टिक, किल द स्नेक एज वेल एज सेव द स्टिक, यानी सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। एक पंथ दो काज, यानी आप एक ही तीर से दो निशाने करते हैं ना, तो भी बोल सकते हैं इसको, जैसे किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, एक पत्थर से दो पक्षी को मारना, या एक पंथ दो काज, या एक तीर से दो निशाने। ठीक है, किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, फूंक फूंक कर पग धरना, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। लुक बिफोर यू लीप, है ना, लीप यानी कूदना, जंप लगाना, है ना। तो कह सकते हैं कि लुक बिफोर यू लीप, यानी कूदने से पहले देखो, फूंक फूंक कर पग धरो। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ये तो हम बहुत बार सुन चुके हैं। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, ठीक है। तो जब व्यक्ति यहाँ का और वहाँ का नहीं रहता है, बीच में फंस जाता है, तो उसको बोल सकते हैं नो मैन कैन सर्व टू मास्टर्स, नो मैन कैन सर्व टू मास्टर्स। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। चलती का नाम गाड़ी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब। नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, यानी चलती का नाम गाड़ी, जो चल रही है ना, उसी को हम कहते हैं कि ये गाड़ी ठीक है, चल रही है। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, अगली प्रोवर्ब किसे कहते हैं कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, तो वन बैड फिश स्पॉइल्स द वोल वाटर, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। फ्रेंड्स, यदि आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, लिख सकते हैं, अपनी कॉपी में उतार सकते हैं, कॉपी पेन साथ में रखिएगा और फटाफट इनको नोट कीजिएगा। और डेली अपनी जो बातचीत होती है, डेली कन्वर्सेशन होती है, कम्युनिकेशन होती है, उसमें आप यूज़ कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने टीचर के साथ में, अपने बड़े भाई छोटी बहन के साथ में भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। आसमान से गिरा खजूर पे अटका, इस प्रॉवर्ब को हम इंग्लिश में बोलते हैं आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, यानी आसमान से गिरा और खजूर में अटका। इलाज से परहेज बेहतर है, यानी यदि आप इलाज के बारे में सोचते हैं तो उससे पहले आपको परहेज कर लेना चाहिए, ताकि, है ना, आपको जो है कह सकते हैं कि हम किसी भी प्रकार का जो है आइसोलेशन वार्ड में ना रखा जाए, आपको क्वारंटाइन ना किया जाए। तो उससे बेहतर है कि आप जो है मास्क पहन के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बार बार साबुन से हाथ धोए, ठीक है। तो इसको बोल सकते हैं इंग्लिश में प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी इलाज से परहेज बेहतर होता है। और लास्ट की हमारी प्रोवर्ब है आज की, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, यानी खुद की बड़ाई करना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, कि वो खुद की प्रशंसा बहुत करते हैं, तो उनके लिए ये प्रोवर्ब है, सटीक बैठती है। उनको आप बोल सकते हैं इंग्लिश में, क्या बोल सकते हैं कि सेल्फ प्राइज, है ना, क्या बोल सकते हैं, सेल्फ प्राइज इज नो रिकमेंडेशन, यानी खुद की पढ़ाई नहीं करना चाहिए। तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, इसके लिए बोल सकते हैं सेल्फ प्राइज इज नो रिकमेंडेशन। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको सारी प्रोवर्ब अच्छी लगी होगी। मैं ढूंढ ढूंढ के लाया हूँ, आपके लिए मेहनत करता हूँ, खुद हाथ से लिखता हूँ कॉपी में। तो आई होप आप वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक ज़रूर करेंगे, कमेंट भी करेंगे यदि मैंने अच्छा किया है तो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आपके कमेंट ही हम लोगों के लिए सब कुछ है, इससे हमें कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ आपके कमेंट और आपकी लाइक ही हमारे लिए वैल्यूबल है और प्रीसियस है। इसलिए आप कमेंट करते रहिएगा, है ना, और लाइक करते रहिएगा और हमारी वीडियो को शेयर करते रहिएगा, देखते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड
स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।